नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की शुरुआत अब से कुछ घंटों में होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से लेकर 6:18 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग चुका है। मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों में यह दूसरा ग्रहण है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का लोगों के साथ साथ सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बता रहे हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश। जय श्री राम। हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। और ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है मंगलवार 8 नवंबर को। ग्रहण एक अंतरिक्षीय घटना है, तो उसके अपने अंतरिक्षीय कारण भी है, महत्व भी है और प्रभाव भी है। और चूंकि अंतरिक्ष विज्ञान से ही ज्योतिष विज्ञान जुड़ा है, ज्योतिष शास्त्र जुड़ा है, इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध यानी जो अंतर संबंध है वो भी बहुत गहरा है। ग्रहण होते रहते हैं, सूर्य ग्रहण भी होते हैं, चंद्र ग्रहण भी होते हैं, लेकिन यहां ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है ना, जो होने जा रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी महत्ता है। और वो इसलिए महत्ता बन पड़ी है क्योंकि एक पखवाड़े में 2 चंद्र ग्रहण आ गए हैं। पहले सूर्य ग्रहण आया और उसके बाद चंद्र ग्रहण। कभी ऐसे भी होता है कि पहले चंद्र ग्रहण आता है और उसके बाद सूर्य ग्रहण, लेकिन इस बार जो आए हैं गोवर्धन पूजा के दिन सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण एक ही पखवाड़े में, और ये कतई शुभ नहीं माने जाता है। ये जो मौका होता है इस तरीके से एक पखवाड़े में इन 2 ग्रहों का साथ में आना। वैसे तो दोनों ग्रहण अगर विपरीत क्रम में साथ आते तब भी अच्छा नहीं थे, लेकिन पहले सूर्य और फिर चंद्र ग्रहण, यानी एक सृष्टि का संवाहक है तो दूसरा सृष्टि का संग्राहक है। ये दोनों ही बातें। अब जहां तक अंकों की बात करें तो चंद्र ग्रहण का मूलांक 8 है और भाग्यांक 7 है। यहां मंगलवार है, अंक 9 का दिन है, ये मंगल का दिन। चलित का अंक यहाँ पर 9 है, ऋणात्मक ऊर्जा का। मासांक 2 है नवंबर के कारण, और वर्षांक है 6 2022 के कारण। हम यहाँ बार बार तुलना करते रहेंगे सारे बिंदुओं की सूर्य ग्रहण के प्रभावों से, क्योंकि आपको याद होगा मित्रों की जब सूर्य ग्रहण के प्रभावों की बात की थी तब हमने ये कहा था कि भाई सूर्य ग्रहण के जितने भी प्रभाव है अच्छे बुरे जिस किसी के लिए, वो सब कितने और आगे बढ़ेंगे या कम होंगे ये निर्भर करेगा चंद्र ग्रहण के प्रभावों के साथ तुलना या उसके साथ युति बनाकर देखने से। तो बार बार हम उसका भी जिक्र करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर क्या मामला था, ऐसा उसका क्या प्रभाव था, अच्छा है बुरा, और अब चंद्र ग्रहण उसको कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है। अब देखिए खास बात क्या है। खास बात यह है कि ये जो चंद्र ग्रहण आरंभ हो रहा है, अब यूं तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है तो हर जगह के हिसाब से इसके आरंभ होने का समय अलग है और इसके पूरा होने का समय अलग है। लेकिन जैसा कि हमने सूर्य ग्रहण के समय कहा था, हम यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के अनुसार अगर हम बात करें तो 5:32 शाम को, यानी कि दिन के चौथे पहर में आरंभ होगा और शाम को 6:20 पर पूरा होगा। तो यहाँ पर अगर हम ग्रहण के अंकों की बात करें तो आरंभक अंक ये भी है, यह 6, और समाप्तक अंक वो भी है 6, क्योंकि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अंक 6 चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे चंद्र ग्रहण का प्रभावी अंक 6 है। तो देखिए ऐसा है कि मूलांक 8 वर्षांक 6 के युति में ये जो बना है शुक्र वो भ्रष्ट हो गया। दूसरी बात यह कि मासांक अगर हम बात करें 2 और ग्रहण का भाग्यांक 7, ये एक दूसरे के साथ विरोधी युति में है और ये दोनों स्त्री अंक हैं। उसके बाद में क्या है कि दिन का अंक 9 है, चलित का अंक 9 है, ये दोनों क्या करते हैं प्रतिरूप युति में, लेकिन ये अंक 2 और 7 जो है उसके साथ विरोधी युति में। और अंक 2 और 7 क्या है कि ये चंद्रमा के ही प्रतिनिधि रूप है, केतु और चंद्रमा के। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो चंद्र प्रधान क्षेत्र है, कि जैसे मध्य पूर्व के अरब राष्ट्र है या अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, तो यहाँ इनके बीच में अरब राष्ट्रों में युद्ध की स्थिति बन सकती है आपस में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरब राष्ट्रों में आतंकी गतिविधि हो सकती है, विनाशक गतिविधियां हो सकती है और आतंकी गतिविधियों में जनधन हानि हो सकती है। दूसरा क्या है, अंक 2 और 7 जनता के हैं, तो माने ये जो हैं इन देशों में जनता में उबाल रह सकता है, सड़कों पर जनता आक्रोश प्रकट कर सकती है। प्रभावों के क्रम में बात करते हैं सबसे पहले हमारे प्यारे राष्ट्र भारत की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हमारे प्यारे जिगर दिल की जान हमारा देश। देखिए हम यहां बात करते हैं ना तो भारत के अंक लेते हैं, हमारे देश के अंक लेते हैं, वो लेते हैं स्वाधीनता के अंक, और उसके हिसाब से मूलांक 6, भाग्यांक 8 बना, आयु अंक 4 है 76वें वर्ष के कारण से।
जो चल रहा है वो वर्ष काम लेते हैं। तो यहाँ ये देखा जाए कि जो भारत का मूलांक 6 है और जो ग्रहण का अंक है, समय का अंक, समाप्तक और आरंभक, वो एक ही अंक है 6। तो ये दोनों क्या करते हैं, भारत के भाग्यांक है ना 8, उसके साथ शुक्र को भ्रष्ट कर देते हैं। और चूंकि यहाँ ये देखें कि जो ग्रहण का दिन का अंक है वो है 9, और साथ ही साथ में ग्रहण का चलित अंक है वो भी 9 होता है मंगल, राजनीति का कारक। और भ्रष्ट शुक्र के साथ जब राजनीति के कारक मंगल अंक को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है कि राजनेताओं से संबंधित जो मामले हैं ना, धन के कदाचार, भ्रष्टाचार यानी आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंधित मामले वो सामने आएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई कोई राजनेता इसी मामले में कानून की गिरफ्त में आ जाए, पकड़ में आ जाए और जेल भी जाना पड़े। अब देखिए क्या है कि ग्रहण का जो दिन का अंक है, ग्रहण का दिन कौन सा है, मंगलवार, तो अंक कौन सा हुआ 9, और चलित का अंक 9 है। अब ग्रहण का जो अंक है, समय का अंक है वो है 6, और ये जो है आपस में क्या है, परस्पर विरोधी युति में, तो ये शुक्र दोष बनता है। इस शुक्र दोष में और हम क्या जोड़ दें, और हम जोड़ दें कि जो चलित का अंक है मंगल, नकारात्मक ऊर्जा का, तो इसे अगर साथ में जोड़कर इनकी त्रिकोणीय युति को देखा जाए तो धन और यौन दुष्कर्म से संबंधित कोई बड़ा मामला सामने आने के कारण किसी बड़े राजनेता को या किसी मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ये तो भारतीय राजनीति रह सकती है। मौसम की जहां तक देश में बात करें तो ये ठीक ठीक सूर्य ग्रहण के प्रभाव में अभिवृद्धि हो रही है। ये प्रभाव वहां भी था कि मौसम अनपेक्षित रूप से बदल सकता है। कैसे कि उम्मीद की जा रही है कि अब यहाँ जो है फला जगह ऐसे ऐसे सर्दियां इस रूप में आती है, लेकिन अचानक रूप बदल करके देश के कुछ भागों में एकाएक बरसात हो सकती है। बरसात के साथ साथ में क्या है, हालांकि वह बरसात की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकती है तेज बारिश हो सकती है, चक्रवात या तूफान भी आ सकता है। और इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में अनपेक्षित और आकस्मिक रूप से भूकंप और भूकंप से जनहानि भी देखने को मिल सकती है। मोदी जी की जन्म दिनांक है 29/8/1949, मूलांक 2, भाग्यांक 6, आयु अंक भी 2 है 74वें वर्ष के कारण। अब जहां तक बात करें तो ग्रहण का जो मूलांक है 8, इसके अलावा ग्रहण का जो समयांक है 6, ये मोदी जी के मूलांक 2 और आयु अंक 2 के साथ में मित्र युति में है। लेकिन क्या होता है कि मित्र युति तो है, मगर ये 8-2 को दबाता है तो स्त्री अंक को भंग कर देता है। और एक खास बात और ये है कि इनका जो भाग्यांक है मोदी जी का, वो भाग्यांक 6 क्या करता है, उस 6 की खास बात एक ये है कि ये ग्रहण के भाग्यांक 7 के साथ मित्र युति में, तो यहां मित्र युतियों की अधिकता है। इस कारण से ये तो है कि मोदी जी को चंद्र ग्रहण के 26 से 44 दिन में यश मिलेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अब ग्रहण का जो भाग्यांक 7 है ना, इसकी एक विशिष्ट भूमिका है। ये मोदी जी के जन्म के मूलांक 2 और आयु अंक 2 के साथ में विरोधी युति बनाता है। और ग्रहण का जो दिन का अंक है 9, मंगलवार के कारण से, वो और चलित अंक 9, ये दोनों क्या करते हैं, अंक 2 और 7 दोनों के साथ विरोधी युति बनाते हैं। अब चूंकि अंक 2 और 7 जनता का है और 9 इसके साथ जब विरोधी युति बनाता है, या 2-7 आपस में जो विरोधी युति बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जनता में विचलन पैदा होता है। जनता में एक ऐसी अवस्था पैदा होती है जो उनके मन मानस को इधर उधर कर देती है। अब इसलिए क्या है कि ये जो है मोदी जी को अपने पद पर रहते हुए ये ग्रहण के 26 से 44 दिन की अवधि में कोई ऐसा कड़ा या सख्त निर्णय लेने से बचना चाहिए कि जो जनता में विचलन पैदा करता हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उस विचलन को शांत करने में भी बहुत जोर आएगा और लंबा समय भी लग सकता है। अब एक बात और कि अंक 2 और 7 यानी मोदी जी के जन्म का मूलांक और उनका आयु अंक, इसके अलावा जो ग्रहण का भाग्यांक है 7, वो इसके साथ में अंक 9 की और ग्रहण का जो समयांक है, समय का अंक 6, मोदी जी का भाग्यांक 6, इनकी युतियों को अगर देखें तो अंक 6 क्या होता है, तन मन धन का सुख होता है। तो तन का सुख मतलब स्वास्थ्य। अब ये मुद्दा यहां पर क्या हो गया, संवेदनशील हो गया। अंक 2, 7, 9 और 6, ये इनको अगर हम देखें, 2, 7 स्त्री अंक स्वास्थ्य के अंक हो गए, और 6 और 9 परस्पर विरोधी युति बनाते हैं, 9 2, 7 का विरोधी बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वास्थ्य का मोर्चा संवेदनशील है, और इस कारण से नरेंद्र मोदी जी को ग्रहण के 26 से 44 दिन की अवधि में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक ये बात खास ध्यान दिए जाने वाली है कि सूर्य ग्रहण के परिणाम भी कमोबेश यही थे, न्यून या अधिक कहें,
और चंद्र ग्रहण के परिणाम भी लगभग ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि ये जो ग्रहण है ये लगभग लगभग उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में। और इसका एक खास कारण क्या है कि देखिए, सूर्य ग्रहण की जहां तक बात करें तो सूर्य ग्रहण का मूलांक 7 था, चंद्र ग्रहण का भाग्यांक 7 है। अंक 7 जो है यहां बहुत विशेष भूमिका में है। फिर उसके बाद एक बात और है, और वो ये है कि वो भी मंगलवार को था, सूर्य ग्रहण भी, वहां भी दिन का अंक 9 था, और यहां भी मंगलवार, दिन का अंक 9 है। तो इस कारण से इन दोनों ग्रहणों के फल में, फल के व्यापकता और विस्तार के रूप में जो है वो काफी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 के हिसाब से मूलांक 4, भाग्यांक 7, आयु अंक 5। ग्रहण के अंकों से अगर हम तुलना करें तो हम पहले बात करेंगे भाग्यांक 7 की, जो अमित शाह का है। और अमित शाह जी का यही भाग्यांक ग्रहण का भी भाग्यांक है, यानी वो भी 7 है। इन दोनों के बीच में प्रतिरूप युति के कारण प्रबल मित्रता की बात हो गई है। अब यहाँ ये देखे जाने वाली बात है कि अमित शाह का जो आयु अंक है 5, ये इस अंक 7 के साथ प्रबल मित्र युति बनाता है। बड़ी शुभ युति है ये, और इस कारण से अगर हम देखें तो ये शुभ युति अच्छे फल देने वाली बन पड़ी है। फिर क्या है, ग्रहण का जो समयांक है 6, वो अमित शाह के भाग्यांक और ग्रहण के भाग्यांक 7 के साथ मित्र युति बनाता है। तो ये बातें बताती है कि ग्रहण के बाद में, यानी चंद्र ग्रहण जो 8 नवंबर को है, इसके बाद में 26 से 44 दिन की अवधि में अमित शाह का प्रभाव बढ़ेगा। जब हम यह प्रभाव की बात कर रहे हैं तो सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की ही बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ग्रहण के जो समय का अंक 6 है ना, ये इनके मूलांक 4 का विरोधी है। और एक खास बात है, ग्रहण का जो मूलांक 8 है वो इनके मूलांक 4 के साथ प्रेत युति बनाता है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम इस प्रेत युति को उस अंक 6 और 4 की युति के साथ जोड़कर देखें तो वो स्वास्थ्य में गिरावट या स्वास्थ्य के संवेदनशील होने का बताती है। तो प्रेत युति उसके साथ मिलकर ये कहती है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए इस दिशा में, स्वास्थ्य का हमेशा विशेष ध्यान रखें। और अंक 6 और 4 की जब बात करते हैं तो ब्लड शुगर, मधुमेह की समस्या को इंगित करता है, उसके ग्राफ के बढ़ने को। तो इस और ये विशेष ध्यान दें। और एक खास बात यह है कि अमित शाह का आयु अंक 5 इनके मूलांक के साथ में प्रबल मित्र युति और मित्र युति बनाता है। इसके अलावा ये बात हम कर ही चुके हैं कि ग्रहण के भाग्यांक के साथ में और इनके खुद के भाग्यांक 7 के साथ में 5 जो है प्रबल मित्र युति बनाता है। तो ये मित्र युतियां बनाती है कि भाई गृह मंत्री के रूप में पद पर रहते हुए अमित शाह जो है कोई बड़ी ख्याति देने वाला बड़ा कदम, ऐसा कदम जिसे हम कह सकते हैं ऐतिहासिक कोई निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कोई ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास में गृह मंत्री के रूप में इनकी ख्याति या इनकी कीर्ति को अमिट और अमर कर दे। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, यानी भाजपा की। और भाजपा 6 अप्रैल 1980 को बनी है, तो मूलांक 6 और भाग्यांक 1 में से देखा जाए तो 6-1 का विरोधी है। लेकिन आयु का भी जो चल रहा है 7, 43वें वर्ष के कारण से है। तो जो यहाँ ग्रहण का भाग्यांक 7 है वही भाजपा का आयु अंक है। तो यहाँ तो प्रतिरूप युति के कारण प्रबल मित्र युति हो गई है। और अब जो ग्रहण का समयांक 6 वो इसके साथ मित्र युति बनाता है। तो ये जो मित्र युतियां है ना, ये परिवारक कहलाती है। परिवारक का मतलब ये होता है कि जैसे राजनीतिक पार्टी जो है वो एक परिवार होती है, तो जो राजनीतिक पार्टियों का परिवेश है, एक पार्टी एक सदस्य, उसी तरीके से राजनीतिक परिवार। तो परिवारक युतियों की ये जो बात है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस युति के परिक्षेत्र में, यानी राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ग्रहण के 26 से 44 दिन की अवधि में। अब जो ग्रहण का दिन का अंक है 9, वही चलित का अंक 9 है। ये पार्टी का जो चलित का अंक है वो भी 9 है। अब यहां ये देखे जाने वाली बात है कि पार्टी का वर्षांक भाजपा का वो भी 9 है। तो ये जो मंगल है, जो विजयकारी प्रतिष्ठा का वर्धक होता है, चुनावी लड़ाइयों में जो विजय दिखाता है,
ये अपने 4 रोल में है, अपनी 4 भूमिकाओं में है, 4 गुना। ये 4 गुना है तो स्वाभाविक है कि चुनावी लड़ाई में मजबूती भी दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रहण से जो 26 से 44 दिन की अवधि में जो भी चुनावी लड़ाई होगी, अब फिलहाल तो यहाँ पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की है, तो इन लड़ाइयों में विजय की स्थिति में भाजपा रहेगी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिनका परिणाम जो है वो 8 दिसंबर को आना है और गुजरात का भी, तो इन दोनों राज्यों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई और एक बार फिर जीतती हुई दिख सकती है, इसे विजय मिल सकती है। अब जो ग्रहण का चलित अंक है 9, दिन का अंक है 9, ये क्या करते हैं कि पार्टी का मूलांक 6 उसके साथ ये परस्पर विरोधी युति में है। और इसके साथ साथ में क्या है कि ग्रहण का जो भाग्यांक 7 है उसके साथ ये अंक 9 विरोधी युति में है। अब ये यहाँ ग्रहण का जो मूलांक 8 है, ये ग्रहण के दिन के अंक 9 के साथ और ग्रहण के चलित के अंक 9 के साथ में उठापटक बताता है। उठापटक भी कैसी? राजनीतिक उठापटक बताता है। तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी राज्य में अपने वर्तमान मुख्यमंत्री को बदल सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, 2 दिसंबर 1960, मूलांक यहां 2, भाग्यांक 3, आयु अंक के मामले में चंद्र ग्रहण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में जेपी नड्डा के यहाँ एक विचित्रता देखने को मिल रही है। वो ये है कि देखिए 1 दिसंबर तक तो जेपी नड्डा का उम्र का अंक है ना, आयु अंक है वो 8 क्योंकि 62वां वर्ष है, लेकिन उसके बाद में वही अंक हो जाएगा 9 क्योंकि 63वां वर्ष होगा। अब ये जो ग्रहण का प्रभाव है ये तो उसके आगे तक चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनके दोनों आयु अंक की बार बार बात करते रहेंगे क्योंकि दोनों के हिसाब से 2 का अंक चलेगा या 3 का चलेगा, यानी मूलांक 2 प्रभावी होगा कि भाग्यांक 3 प्रभावी होगा और कितना होगा। तो देखिए जो ग्रहण का मूलांक 8 है, ये इनका जो मूलांक है 2 उसका मित्र है। इसके अलावा इनका जो भाग्यांक 3 है ना, उसके साथ 8 मित्र है और वो 3 का मित्र है, मतलब आपस में मित्र युति है। अब ये देखें तो इसके अलावा एक और खास बात क्या है, वो ये है कि ग्रहण का मूलांक 8 इनके वर्तमान आयु अंक 8 के साथ तो प्रतिरूप युति के कारण प्रबल मित्र है। और 2 दिसंबर से जो इनका आयु अंक 9 हो जाएगा 63वें वर्ष के कारण, उसके साथ भी मित्र युति में, तो सारी शुभ युतियां हैं। ये शुभ युतियां क्या बताती हैं? अंक 2 के परिप्रेक्ष्य में इनका मूलांक 2 है ना, वो 2 होता है परिवार का, पार्टी का, और एक राजनेता के लिए पार्टी भी परिवार ही होती है। तो पार्टी के मुखिया के नाते जेपी नड्डा के लिए ग्रहण के बाद के 26 से 44 दिन शुभ हैं। और 2 दिसंबर जो इनका जन्मदिन आएगा ना, वहां से जो आगे का समय उसमें इन्हें बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। और ग्रहण का दिन, आयु अंक, इन सब को अगर हम जोड़ के देखें तो 2 दिसंबर के बाद में जेपी नड्डा के मुकुट में एक बड़ा नगीना लग सकता है। और ये हो सकता है कि इन्हें श्रेय मिले कि जिस हिमाचल प्रदेश में सरकार दोहराई नहीं जाती, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भाजपा ने दोहरा दिया और लगातार दूसरी बार सरकार ले आई। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की। कांग्रेस 2 जनवरी 1978 की इस वर्तमान स्वरूप की पंजीकृत है भारतीय निर्वाचन आयोग में। तो मूलांक 2, भाग्यांक 1 और आयु अंक 9 है 45वें वर्ष के कारण से ये 9-2 का विरोधी है। अब यहां हम बात करें कि ग्रहण का मूलांक 8, ये पार्टी का जो भाग्यांक 1 है ना, उसके साथ प्रबल विरोधी युति में, और ये 1-8 के साथ प्रबल विरोधी युति में, यानी आपस में घोर शत्रुता की बात है। ये अंक 1 जो कांग्रेस का भाग्यांक, ये नेतृत्व का है, शीर्ष का है, नेता का है, मुखिया का है। और यहां प्रबल विरोधी युति का मतलब ये हो गया कि नेतृत्व के लिए घोर प्रतिकूलता। अब फिलहाल जो है वो नेतृत्व के रूप में है मल्लिकार्जुन खड़गे। जब सूर्य ग्रहण की बात आई थी तो उस समय नेतृत्वकर्ता के रूप में, कांग्रेस की मुखिया के रूप में थी सोनिया गांधी। तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे प्रतिकूलता बड़े रूप में मिल सकती है, पराजय का अपयश मिल सकता है, कोई बड़ी सांगठनिक उठापटक वाली बात या कोई सख्त फैसला करना पड़ सकता है कांग्रेस हाईकमान को। अब ग्रहण का जो भाग्यांक 7 है, ये पार्टी के मूलांक 2 का विरोधी है और 2 इस 7 का विरोधी है। ये 2 का अंक और 7 का अंक स्त्री अंक है, परिवार के, पार्टी के अंक है, और आपस में विरोध का मतलब कांग्रेस में अंदरूनी खींचातानी जो है वो बढ़ सकती है
ग्रहण के 26 से 44 दिन में आपस में ही जो कांग्रेस के बड़े उल्लेखनीय नेता एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं, उलझाव में आ सकते हैं। ग्रहण का दिन 9 का जो अंक है मंगल का, चलित का अंक जो 9 है वो, पार्टी का जो आयु का अंक है 9, ये ग्रहण के भाग्यांक 7 और पार्टी के यानी कांग्रेस का जो मूलांक 2 है उसके साथ विरोधी युति में है। 2 और 7 स्त्री अंक के, परिवार के हैं, पार्टी के हैं, स्त्री के और ये अंदरूनी स्वास्थ्य के भी हैं अंक 2 और 7, और 9 3 गुना इनके विरोध में है। तो इसका माने ये हुआ कि पार्टी की कोई बड़ी स्त्री राजनेता को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी प्रतिकूलता संभव है, बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि चूंकि मंगल 3 गुना है, इसका मतलब वो जो राजनेता है वो कोई छोटी मोटी सामान्य नहीं होगी, पार्टी के लिए बहुत बड़ी नेता के रूप में होंगी, क्योंकि मंगल त्रिभुवन भूमिका है। त्रिभुवन भूमिका का मतलब क्या होता है? 3 गुना भूमिका, त्रिगुणित, और त्रिभुवनी का मतलब होता है कि भ्रूण रूप में 3 गुना। तो ये भ्रूण रूप का मतलब होता है अंदरूनी स्वास्थ्य, शरीर के भीतर का स्वास्थ्य। इसे लेकर अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि आसन्न गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी तैयार रहे कि इसमें उसकी पराजय होने वाली है और उसे पराजय का दंश झेलना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो एक एक नजर बराबर हमें डालते रहना होगा सूर्य ग्रहण के फलों पर। ये 24 फरवरी 2022 को जब रूस और यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ तो इस युद्ध के मूलांक की बात करें तो 6 था, भाग्यांक 5 था, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर गुरुवार का दिन था, तो दिन का अंक 3 हुआ और चलित का अंक भी 3 है। विचित्र बात क्या है? विचित्र बात यह है कि उस युद्ध आरंभ होने का जो मासांक है अब 9 महीने बाद वही मासांक है। अगर हम ये कहें कि उस समय युद्ध का गर्भ धारण हुआ, विनाश का, युद्ध आरंभ और विनाश का गर्भ धारण बीज पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि ये समय क्या है। ये अब उस विनाश के जन्म लेने का, उसके आकार ग्रहण करने का समय है। देखिए, ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण को अगर हम देखें कि भाई इसका चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या परिणाम दिखाएगा, किसे विजेता बनाएगा, क्योंकि अब युद्ध वैसे तो होते नहीं है, आमने सामने आई सेनाएं, सुबह लड़ना शुरू किया, शाम को समापन, रात को आराम से बैठे हैं। तो यहाँ दोनों सेनापतियों यानी कि यूक्रेन के राष्ट्र प्रमुख वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करें इनके अंकों की, तो हमने सूर्य ग्रहण में भी बात की थी कि मूलांक दोनों का 7 है, पुतिन का भी और जेलेंस्की का भी। पुतिन का भाग्यांक 7 है, जेलेंस्की का भाग्यांक 6 है। और ये जो 6 है ये चंद्र ग्रहण के मूलांक 8 के साथ बैठकर भ्रष्ट हो जाता है। धन हानि, जन हानि, पैसे के साथ साथ में जनता की भी हानि। पैसे की हानि का मतलब जैसे बिल्डिंगें नष्ट, जैसे सड़कें नष्ट, शहर के शहर नष्ट, तो उनको खड़ा करने में फिर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसे की बर्बादी तो हुई है ना। अब यहां देखा जाए तो पुतिन का जो आयु अंक है वो 8 और चंद्र ग्रहण का मूलांक यही 8 है। इसलिए यहां पुतिन के अंक 8 ने चंद्र ग्रहण के मूलांक 8 के साथ प्रबल मित्र युति यानी कि प्रतिरूप युति बना ली है। और जेलेंस्की की बात करें तो उनका 45वें वर्ष के कारण से आयु अंक है 9। अब इस 9 की अगर बात करें तो ये जो 9 है ये चंद्र ग्रहण के भाग्यांक 7 का तो विरोधी है, और चंद्र ग्रहण के मूलांक 8 के साथ में ये तो समभाव युति में है, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, और उठापटक की युति और बनाता है। तो ऐसे में अगर ये देखा जाए तो इन दोनों के बीच में हमने सूर्य ग्रहण के समय भी एक बात का उल्लेख किया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रबल पितृदोष वाले हैं। तो चंद्र ग्रहण के ये जो अंक हैं, जो पुतिन के अंकों के साथ में अनुकूल युतियां अधिक बना रहे हैं और जेलेंस्की के अंकों के साथ में प्रतिकूल युतियां अधिक बना रहे हैं, ये बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध एक तो अभी चलेगा, अभी ये कोई 10-20 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा अभी तो, है ना, दिनों में नहीं और आगे बढ़ेगा। लेकिन इस युद्ध में आगे भी पुतिन का पलड़ा भारी रहेगा।